बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जनाब। आज मैं हाज़िर हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ प्लेन केक। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी बना है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार किया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ये मैं पतीले में बनाऊँगी, तो पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। इसको मैंने एक एक करके बाउल में डाल दिया। और चीनी ली है हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा 1 कप भी डाल सकते हैं। ये नॉर्मल चीनी ली है, पाउडर्ड फॉर्म नहीं ली। अब मैं इसे मिक्सर से मिक्स कर लूँगी तब तक जब तक कि क्रीमिश फॉर्म नहीं आ जाती इसकी। और तब तक शुगर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। पाउडर्ड फॉर्म चीनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी चीनी से बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को। यहाँ पे देखिए जी जनाब, ये क्रीमिश फॉर्म आ चुकी है अंडे और शुगर के मिक्सचर की। और मुझे इसमें 5 मिनट लगे हैं, तो बस अब हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, बंद कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा ना हमने इसको गाढ़ा करना है, ज़्यादा भी विस्क नहीं करना। बस हमने 5 मिनट तक मैंने मिक्सर चलाया। अगर आपका जल्दी हो जाता है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी, जो हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। साथ में दूध चला गया, ये जो हाफ कप ये दूध है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैदा 1 कप और 1 टेबल स्पून इसमें है बेकिंग पाउडर। मैं मैदा थोड़ा और डालूँगी। यहाँ पे अब मैं ये मैदा को छान रही हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैदा छन जाएगा। और मैं इसी तरह 1.25 कप और डालूँगी। 1.25 कप जी, 1/4 कप आप कह सकते हैं इसे। 1/4 कप और डालूँगी। बस हमने ये सारी चीज़ें मिक्स डाल के इसको अब मिक्स करना है मिक्सचर को। और फिर से मैं मिक्सर से ही मिक्स कर रही हूँ, बस थोड़ा सा चलाना है। अब हमने ज़्यादा मिक्सर नहीं चलाना, थोड़ा सा चलाएँगे जैसे ही ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे जनाब मैंने 2 चुटकी सोडा और 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर दिया। अब हमने सिर्फ इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। या तो आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज। बस ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको जिसमें बेक करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। ये देखिए, मैदा डस्ट करके आपने इस तरह से इसको हिलाना है, ताकि जितना भी मैदा इसकी ज़रूरत, मतलब जितना मैदा लग जाए अच्छी बात है, बाकी जो रह जाएगा वो आपने निकाल देना है। बस इस तरह। ये देखिए जी, हमारा अब ये तैयार है जाने के लिए इसमें मिक्सचर। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर शेप का बर्तन हो, आप किसी भी शेप के बर्तन में बेक कर सकते हैं इसे। बस ये मिक्सचर अब इसमें चला गया है। अब मैं इसको टैप टैप करके इसमें से हवा निकाल लूँगी। और फिर अब मैं मिलती हूँ पतीले के साथ। तो यहाँ पे पतीले को 15 मिनट हो चुके हैं प्री हीट होते हुए। अब मैं इसमें रखूँगी केक। और इसकी आंच को मैंने अब मीडियम हाई के बीच में कर देना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और तब तक मैं इसमें कुछ भी भारी चीज़ ऊपर से नहीं रखूँगी, सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए करना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस भारी चीज़ जो भी मेरे घर में है मैंने रख दी है। और जनाब आंच को मैंने अब वापस लो कर लिया है, लो टू मीडियम है आंच। और हमने अब 40 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। यहाँ पे जनाब 40 मिनट्स बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और केक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखते हैं कि तैयार हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जी, कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब नाइफ़ डाल के चेक करते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जी, नाइफ़ साफ़ निकली है, इसका मतलब है ये बेक हो चुका है। तो अब मैं रूम टेम्परेचर में ही इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी और उसके बाद हमने फ्रिज में रखना है। इस तरह से हमारा केक नरम ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं केक के। बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी। तो जनाब अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।